गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो आज हम पढ़ लेते हैं एंजाइम्स। आज का क्लास मेरा एंजाइम्स पे है। तो एंजाइम्स के स्पेशल्स क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमको पेपर में लिखना चाहिए। तो ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, खिचपिच नहीं करना हमको, बस इतना जानना है कि एंजाइम्स पर्टिकुलर क्या है, इसको कितने पार्ट्स में डेरिवेट किया गया है, या फिर एंजाइम्स का मेन एम क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। और ये साथ साथ अपने किस फिगर को क्लियर करता है। जैसे मैंने यहाँ पे छोटे 3 फिगर, उसके बाद एक बड़ा सा फिगर यहाँ पे, ठीक। तो 4 फिगर के साथ हम एंजाइम्स को स्टार्ट करेंगे और उसमें कुछ हेडिंग्स हैं, चारों को क्लियर कर लिया जाएगा। और इसमें 4 अलग अलग हेडिंग्स भी आते हैं। तो चारों हेडिंग्स को कैसे लिखा जाए कि पेपर में इफेक्टिव रहे, ठीक। तो चलो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दे, यदि चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट करें, क्योंकि ऐसे ही क्लास प्रोवाइड कराता रहूंगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक जरूर करना जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे, और शेयर करना तो भूलना ही नहीं, क्योंकि आपके जैसे स्टूडेंट्स हैं, आपके साथ पढ़ते हैं, तो उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलो चलते हैं हम क्लास पे, आज कुछ नया सीखते हैं, ठीक। सबसे पहले बात करेंगे, जैसे एंजाइम्स की बात कर रहा है, पर्टिकुलर एंजाइम्स है क्या। देखो स्टूडेंट, जब एंजाइम्स की बात आती है तो एंजाइम्स यहां से निकल के आता है कि बोलता है कि सिंपल सा कि एंजाइम्स ऐसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाइयर होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट हाइयर होता है। चलो ये तो हो गया। आगे हम बात करते हैं इसी सेकेंड टॉपिक पे कि एंजाइम जो होते हैं वो कभी भी रिएक्शन के बाद, मतलब रिएक्शन के बाद नष्ट नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं कि वो रिएक्शन करने के बाद उनकी एक्टिविटी खराब हो गई, ऐसा नहीं है। वो आते हैं, रिएक्शन को कराने में हेल्प करते हैं, वैसे ही इनको हटा जाते हैं या हट जाते हैं अपने स्थान से। और तीसरी पॉइंट्स की बात करेंगे तो जो एंजाइम्स हैं वो क्या करता है, एंजाइम्स पर्टिकुलर किसी रिएक्शंस को स्टार्ट करने और या उस रिएक्शन को लॉस करने, दोनों में काम करते हैं। मतलब या फिर स्टार्टिंग पॉइंट में काम करते हैं या फिर उसको लास्टिंग पॉइंट में काम करते हैं। और चौथे पॉइंट्स में ये पढ़ते हैं हम कि जो एंजाइम्स होते हैं वो किसी भी रिएक्शंस को एक निश्चित टाइम या कह ले एक परफेक्ट टाइम पर कंप्लीट कराने में हेल्प करते हैं। लेकिन एंजाइम्स ना रहें तो हम सही तरीके से इनको रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा कैटालिसिस, उत्प्रेरक के बारे में देखा होगा। जो उत्प्रेरक है वो एंजाइम्स के ही साथ काम करता है जैसे ही, लेकिन जो एंजाइम्स हैं और उत्प्रेरक जो है वो आपके इनऑर्गेनिक में, मतलब केमिस्ट्री लैब में काम कर रहा है और आपके एंजाइम में लैब में काम करता है। लेकिन जो एंजाइम्स हैं वो ज्यादातर किसी ह्यूमन या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक। तो कह लें कि एंजाइम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल कैटालिसिस के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, ठीक। तो ये हुई आपकी एंजाइम से जुड़ी चीज, ठीक। अब बात करते हैं एंजाइम्स के क्लासिफिकेशंस की कि एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन क्या है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं लाइजिंग एंजाइम की बात कर रहा है कि आपकी जो क्या है, ये आपकी लाइजिंग एंजाइम्स हैं। देखो स्टूडेंट, जो लाइजिंग एंजाइम्स हैं वो क्या है, तो पर्टिकुलर ये कहता है कि ये कोशिका भित्ति, मतलब किसी भी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, क्या सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन को घोलने तथा, मतलब क्या करेगा, सेल वॉल होगा या सेल मेम्ब्रेन होगा किसी भी सेल्स का, उसको वो नष्ट करने का काम करेगा तथा कोशिका को विस्तृत, मतलब फैलाने का काम करती है। क्या करती है? कोशिका भित्ति और आपका जो सेल मेम्ब्रेन है और सेल और आपका वॉल है, दोनों को वो क्या करती है, तोड़ने में काम करती है। और उसके साथ साथ आपकी कोशिका जो होती है, सेल्स होते हैं, उसको वो फैलाने का वर्क करती है और फैलाकर कम कर जाते हैं, मतलब उनकी संख्या को वो कम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। जैसे, या इन्हें लाइसोजाइम्स एंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोजाइम्स एंजाइम्स। जस्ट इसका एग्जांपल आपको देखना है तो आप देखेंगे जो हमारा इग होता है, ठीक। क्या होता है? इग होता है, आपके फीमेल एग की बात कर रहे हैं, जो फीमेल एग्स और स्पर्म्स होते हैं वहां पे भी लाइसोजाइम्स एंजाइम्स देखे जाते हैं, क्योंकि जो फीमेल के आउटर लेयर्स होते हैं, मतलब फीमेल्स के आपके जो एग्स होते हैं उनके आउटर लेयर्स होते हैं, उनको घोलने का वर्क लाइसोजाइम्स मतलब एक्रोसोम्स स्पर्म्स के वर्क करते हैं, ठीक। अब बात करें सेकेंड टॉपिक की, सेकेंड हेडिंग क्या कह रहा है, तो लाइसोजाइम एंजाइम मैंने लिखा कि ये सेल मेम्ब्रेन वो सेल वॉल को तोड़ने, वो आपकी जो सेल्स की है उसको विस्तृत करने के काम करती है। इन्हें लाइसोजाइम्स एंजाइम्स कहा जाता है। आगे बात करेंगे सेकेंड टॉपिक की। जो सेकेंड टॉपिक वो क्लीविंग आपका
एंजाइम्स की बात कर रहा है, मतलब विधिलन करता है या विधि एंजाइम्स इसको हिंदी में कहा जाता है। तो देखो स्टूडेंट, इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे तीनों टाइप्स वहां पे देख रहा है, एक्सो, एंडो और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज। तो इनको तीनों को हम पढ़ेंगे। पहले हम बात कर ले आपका क्लोजिंग एंजाइम्स की कि ये क्या है। तो विधि एंजाइम्स की बात करेंगे तो ये डीएनए मॉलिक्यूल्स, आपने देखा है कि जो डीएनए होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स के एक हेलिक्स क्या करते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स के एक हेलिक्स को 5' से 3' सिरे से न्यूक्लियोटाइड्स को काटते हैं। क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को काटते हैं, वो भी और 3' से 5' के रेशियोस में। तो 3' और 5' रेशियो यहाँ पे दिख रहा है। मैंने पिछले वीडियो में से आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ाया था या फिर हमने डीएनए रिकॉम्बिनेंट और टेक्नोलॉजी पढ़ाया था, उसमें आपने 5' और 3' का काफी अच्छे से विस्तृत अध्ययन कर लिया था कि उसका क्या है। तो यहाँ पे जो 5' और 3' होता है वो सुगर्स के कार्बन नंबर्स को शो करता है। क्या करता है, सुगर्स के कार्बन नंबर्स को शो कर रहा होता है। तो ये क्या करेगा, आपका क्लीविंग एंजाइम ये करता है कि आपका जो पूरा का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल्स है उसका जो सिंगल हेलिक्स है उसके 5' से 3' के जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसको काटने का वर्क करता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या कर रहा है, एक्सोन्यूक्लियोजेज। क्या कर रहा है, एक्सोन्यूक्लियोजेज। देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक्सोन्यूक्लियोजेज जो होता है वो डीएनए मॉलिक्यूल्स के एक हेलिक्स को 5' से 3' के सिरे से काटता है, एक हेलिक्स के बस, मतलब उसकी एक ही हेलिक्स होगा, एक ही हेलिक्स से काटेगा। ठीक, तो ये हो गया। अब जो ये पार्टिकल्स न्यूक्लियोटाइड निकल रहा है वो किसी दूसरे हेलिक्स के साथ जुड़कर अपने रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से वर्क करेगा। ठीक, ये तो हुआ इसके बारे में कि मतलब एक सिरा। फिगर याद रखिएगा, फिगर बनाएंगे तो भी इंपॉर्टेंट रहता है कि हम फिगर सही से दे दें। ये जो निकल रहा है ये क्या हमारा न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक, अब ये हुआ, जैसे इसको निकालेंगे तो ये 5' हो जाएगा, ये 3' हो जाएगा, ये 5' हो जाएगा। ये कहीं भी जाके जुड़ सकते हैं। अब बात कर ले सेकेंड्स की। सेकेंड क्या कह रहा है, ये पहले हमने एक्सो पढ़ा था, अब एंडोन्यूक्लियोजेज। देखो स्टूडेंट्स, जो एंडोन्यूक्लियोजेज है वो क्या कहता है, ये बोलता है कि डीएनए हेलिक्स के क्या डीएनए के डबल हेलिक्स के रज्जू, मतलब जो डीएनए डबल हेलिक्स है उसके हेलिक्स को वो तोड़ देता है बीच से, मतलब बीच से काटता है, बीच से बीचों बीच काट के अलग कर देगा। ठीक, तो हम इनको क्या कहेंगे, एंडोन्यूक्लियोजेज। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे की, जो इंपॉर्टेंस है। इसका वीडियो मैंने अलग से भी प्रोवाइड कराया है, लेकिन एंजाइम्स में आया है तो मैंने यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियोज की बात करता है। रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियोज क्या है, ये देखो यहाँ फिगर दिखाई दे रहा है। फिगर इंपॉर्टेंस है, मैं बार बार कह रहा हूं कि फिगर इंपॉर्टेंस है। तो ये क्या करता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स के अब पॉलीड्रोमिक, क्या पॉलीड्रोमी होता है, जो पॉलीड्रोमी सीरीज वाले टारगेट पर डीएनए को विद्युत करता है। मतलब जहां पे ऐसे सीरीज दिखाई दे, जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे पॉलीड्रोनिम, मतलब उनको आगे से पढ़ा जाए पीछे से पढ़ा जाए, मलयालम वर्ड्स होते हैं उन्हीं के जैसे ये अरेंज होते हैं। जहां पे ऐसे सीरीज दिखाई देंगे दोनों जगह, उसको वो काट के अलग कर लेगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ टी और टी है, ठीक, थायमिन, और यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे थायमिन, मतलब पेयर जस्ट। तो इसको पॉलीड्रोमिक सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीड्रोमिक सीरीज कहते हैं। तो इनके सीरीज वाले टारगेट पर डीएनए को ये क्या करते हैं, क्लीवेज कर देते हैं। क्या करते हैं, क्लीवेज कर देते हैं। तो काट दिए, चलो भाई काट देते हैं इसको। आगे बोलता है कि जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट है या डीएनए रिकॉम्बिनेंट सिस्टम से या टेक्नोलॉजी से रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियोज सीक्वेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब हमारा जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है उसमें हम रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियोज का भरपूर उपयोग करते हैं। ठीक, तो ये हुए जो कुछ छोटे छोटे फिगर, इन तीनों फिगर को आप क्लियर करिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंस है, कई बार आया भी है। सेकेंड्स की सेकेंड में क्या है, देखो स्टूडेंट, जो सेकेंड्स हमारा हो गया, थर्ड की बात कर ले। थर्ड क्या है, देखो थर्ड में जो पॉइंट्स बता रहा है वो बोल रहा है सिंथेसाइजिंग आपका एंजाइम्स, मतलब ये संश्लेषी एंजाइम्स की बात कर रहा है। ये क्या होते हैं, ठीक, इनको देख लेते हैं। देखो संश्लेषित एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम में कोशिका के बाहर, मतलब जो हमारा सेल है, ये सेल के बाहर पूरक डीएनए, मतलब उसी के जो पूरक कॉम्प्लिकेटेड डीएनए है उसकी बात कर रहा है। पूरक डीएनए या फिर जो सी डीएनए होते हैं, आपने डीएनए की कैटेगरी देखा होगा, ए सी डी और सॉरी बी, ये जो डीएनए होते हैं ये सी डीएनए के संश्लेषण में काम करते हैं। मतलब यदि हमको सी डीएनए प्राप्त करना है तो वहां पे हमको सिंथेसाइजिंग आपका जो एंजाइम्स हैं उसका उपयोग करना होगा। ठीक,
ये बताते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे आपको बोल रहा है ये डीएनए पॉलीमरेज, तो डीएनए पॉलीमरेज को आप देख ही रहे हैं, ठीक। उनके बाद ये क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो रिवर्स हैं इनको दोनों को देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज की, कि जो देखो स्टूडेंट जो डीएनए पॉलीमरेजेज है इनकी क्या बात करते हैं, जो डीएनए टेम्पलेट आप देखें हैं, डीएनए टेम्पलेट पर पूरक डीएनए आपका जो हेलिक्स है उसका संश्लेषण करने के काम आती हैं। मतलब यदि टेम्पलेट जा रहा है, हेलिक्स जा रहा है, तो उनमें डीएनए के जो हेलिक्स हैं उनका यदि हमको संश्लेषण करना है, आपस में मैच कराना है, तो वहां पे डीएनए पॉलीमरेज की बात करेंगे और वहां पे डीएनए पॉलीमरेज यूज भी होता है, ठीक। उसके बाद कर ले सेकेंड्स की, तो सेकेंड में क्या कह रहा है यहाँ पे, रिवर्स, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है। तो देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के यहाँ पे एमआरएनए आप देखे हैं, नाम सुने हैं। एमआरएनए टेम्पलेट जो होते हैं ये एमआरएनए टेम्पलेट के पूरक डीएनए का संश्लेषण करते हैं। मतलब ये डीएनए टेम्पलेट का, ये एमआरएनए टेम्पलेट्स के, दोनों में यही अंतर है, ठीक। ये आपके डीएनए टेम्पलेट की बात करता है और ये एमआरएनए टेम्पलेट की बात करता है, कि जो एमआरएनए टेम्पलेट से पूरक डीएनए के संश्लेषण में सहायता करते हैं, लेकिन जो ये वाले हैं वो डीएनए टेम्पलेट के डीएनए हेलिक्स के संश्लेषण में काम करते हैं। दोनों में यही अंतर है, ठीक। अब बात करते हैं तीसरे की, जो सबसे इंपॉर्टेंस है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि लाइगेज, तीसरा हो गया, चौथा जो कह रहा है लाइगेज। ये लाइगेजिंग क्या है, ठीक। ये स्पेशली क्या दिखाता है इनकी बात करेंगे, तो लाइगेज की बात कर लें, ठीक। ये लाइगेजेज जो हैं वो एक स्पेशल टाइप्स के होते हैं, उनमें स्पेशल टाइप से ये निकल जाता है। जैसे फिगर को आपको क्लियर होगा कि फिगर में हम ये देख रहे हैं कि आपका जो फिगर है वो दिखा रहा है कि जो डीएनए है और इधर पे हमारा लिंकर्स हैं। लिंकर का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, डोंट वरी, आप पहले इसको सही से देख ले। ये जो हमारा है ये आपका जो डीएनए बोल रहा है, ये डीएनए हो गया, चलो किसी भी सेल्स का डीएनए है। उसके साथ ये जो लिंकर है, दोनों किनारे मैंने लिंकर्स को जोड़ा, ठीक। लिंकर्स जोड़ने के साथ साथ अब क्या कर रहा है, अब दोनों लिंकर्स डीएनए से ऐड हो चुके हैं, तो यहाँ पे रिस्ट्रिकेशंस एंजाइम भी मिलेगा। अब रिस्ट्रिकेशंस एंजाइम जो होगा किसी वेक्टर के साथ मिलकर एक क्लोनिंग तैयार करेगा, ठीक, जिसको क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। इसको हमको लिखना हो तो क्या कहेंगे, लिखने के लिए जैसे बोल रहा है यहाँ पे कि ये बाह्य डीएनए, मतलब जो बाहर से आए हुए जो डीएनए हैं, जो डीएनए हैं वो जो बाह्य डीएनए वो वेक्टर डीएनए के सिरों को सील करने के काम आते हैं। मतलब ये जो बाह्य डीएनए है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये कोई डीएनए पार्ट्स हो गया, ये कोई डीएनए पार्ट्स हो गया, ये क्या है, वेक्टर हैं, ठीक। अब वेक्टर को आपको डीएनए से जोड़ना है, दोनों को आपस में जोड़ना है, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, लाइगेज चाहिए, मतलब लिंकर चाहिए। ये लिंकर्स जो होंगे आप वही क्या करेंगे, इसको मैच कराएंगे, ठीक। अब सील करते हैं, ठीक। ये यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स दोनों सेल में देखे जाते हैं। क्या होते हैं, यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स दोनों सेल में देखे जाते हैं, ठीक। तो ये फिगर रहे रिस्ट्रिकेशंस एंजाइम, ये हो गया, ठीक। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंस है, एक ये फिगर और इधर 1 2 3, मतलब 4 फिगर 4 हेडिंग के साथ एंजाइम्स खत्म होता है। अब इसको आप अच्छे से एक बार वीडियो को सही से देखें, उसके साथ साथ एक नोट्स को क्रिएट करें अपने से, और जब नोट्स क्रिएट कर लेंगे तो पेपर में आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।